सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द मेडिकल वर्ल्ड चैनल। और आज हम शुरू कर रहे हैं न्यूनेट्स के बारे में, जो कौमार व्रत में दे रखा है इन द पीडियाट्रिक्स ऑफ आयुर्वेदा। दैट इज एक एक डिसऑर्डर्स का पार्ट बी में जो है, वो पार्ट बी में क्या दे रखा है। एक्चुअली पार्ट बी के अंदर हमें दे रखा है एक एक स्रोतस का विकार दे रखा है न्यूनेट। ठीक है, स्रोतस तुम समझते ही हो, कई चैनल्स जो होते हैं, छोटे छोटे चैनल्स, उसमें जो भी डिसऑर्डर्स क्रिएट होते हैं उसमें छोटे छोटे चैनल्स का एक एक दे रखा है कि कौन कौन सा डिसीज होता है। तो हम पहले शुरू करेंगे इस सीरीज में, दैट इज प्राणवायु स्रोतस के विकार। प्राणवायु स्रोतस क्या होता है कि जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है ना। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम बोले तो लंग्स जिसमें इन्वॉल्व होता है, उससे रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं, दीज आर कंसिडर्ड इन द प्राणवायु स्रोतस। तो सबसे पहला जो डिसऑर्डर दिखता है प्राणवायु स्रोतस का, जो कि कॉमन है बहुत ज्यादा, दैट इज प्रतिश्याय। ठीक है, व्हाट इज नाउ प्रतिश्याय? प्रतिश्याय इज कैन बी कोरिलेटेड विद द कॉमन कोल्ड। प्रतिश्याय को कॉमन कोल्ड जो कि होता है जनरली, उससे कोरिलेट किया जा सकता है। वैसे कॉमन कोल्ड इज द वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, कॉमन कोल्ड क्या होता है? वायरल इन्फेक्शन है। लेकिन आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग इसके जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं वो कुछ इसके अलावा और भी हैं। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं, सबसे पहले निदान की बात करते हैं। ठीक है ना। सो निदान बोले तो कॉज मतलब कि इस प्रतिशाय की कॉज क्या क्या, किसके कारण, किस वजह से ये कॉमन कोल्ड और से प्रतिशाय होता है। तो सबसे पहला दे रखा है गुरु शीत मधुर रूक्ष द्रव्यों का सेवन। सेवन का मतलब इनटेक करना। और कौन कौन से द्रव्य हैं, प्रॉपर्टीज? गुरु मतलब हैवी, शीत मतलब कोल्ड, मधुर मतलब बहुत ज्यादा मधुर स्वीटी सब्सटेंस का इंटेक करना, रूक्ष मतलब ड्राई। इन द्रव्यों का, इन सब चीजों का अगर बहुत ज्यादा सेवन करता है, कौन करता है? ध्यान से सुनो, बच्चा तो करेगा नहीं। अगर न्यूनेट की बात करें तो न्यूनेट का कनेक्शन डायरेक्टली उसकी मदर से होता है। सो मदर अगर इन तरीके के सब्सटेंस को ज्यादा इंटेक कर रही है तो उसके जो ब्रेस्ट मिल्क है उससे उसको ट्रांसफर होता है बच्चे को, तो वहां से उसको प्रतिशाय होने के चांसेस है ना। प्रतिदिन गुरु भोजन कर अजीर्ण में स्नान करने से। ठीक है, गुरु भोजन मतलब हैवी भोजन किया है, बहुत ज्यादा हैवी भोजन किया है, उसके बाद भी वो जो भोजन है, जो हैवी भोजन किया है, वो अजीर्ण है। अजीर्ण मतलब वो भोजन अभी डाइजेस्ट नहीं हुआ है, और उसके तुरंत पश्चात, उसके जस्ट बाद ही अगर वो बाथिंग सावर इनटेक करती, सावर ले लेती है, तो ऐसी कंडीशन में बच्चे को प्रतिशय होने के चांसेस होते हैं। देखो क्या बोला है, फिर से सुनो। प्रतिदिन गुरु भोजन, प्रतिदिन लगातार गुरु भोजन कर रही है, हैवी भोजन कर रही है, और भोजन करने के बाद वो भोजन पच नहीं रहा है, अजीर्ण अवस्था में है, डाइजेशन नहीं हुआ है, और उसके जस्ट बाद ही उसने क्या किया है? स्नान कर लिया। ऐसी कंडीशन में भी प्रतिशय यानी कॉमन कोल्ड होने के चांसेस है। ना कमिंग टू नेक्स्ट, श्लेष्म प्रकृति। मतलब श्लेष्म प्रकृति क्या होती है? कफज प्रकृति। नाउ यू आर इन थर्ड ईयर, सो यू वेरी वेल नो अबाउट द प्रकृति। ठीक है, कोई भी बॉडी होती है उसमें सबसे पहले नेचर होता है हर एक बॉडी का। इट कैन बी वातज, इट कैन बी पित्तज, एंड इट कैन बी कफज। सो अगर कफज प्रकृति मतलब हैवी होगी देखने में थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है, तो उस प्रकृति की स्थिति है लेडी की, यानी मदर की, धात्री की, कफ के उत्क्लेशित काल में, या फिर या तो कफ प्रकृति है ही उसकी, या फिर कफ के उत्क्लेशित काल में, मतलब वो काल जिसमें कफ बहुत ज्यादा उत्क्लेशित रहता है हमारी बॉडी के अंदर, उस काल में अगर आप शीतल जल समझते हैं आप, दिस इज द कोल्ड वाटर। ठीक है ना, शीतल जल बोले तो कोल्ड वाटर का पान पी लेते हैं, और या फिर अपने ऊपर अवगाहन कर लेते हैं, ठीक है, उस केस में भी प्रतिशय होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, दीज कंडीशन इज नॉट ओनली रिलेटेड टू द न्यूनेट, बच्चों में भी ये नहीं है, लेकिन अगर ये मदर पे भी सेम इन्फ्लुएंस होगा। ठीक है, तो एक और निदान बोला, ये निदान हम काश्यप के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, चलिए ध्यान रखना है पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये सारे निदान जो है काश्यप ने बोले हैं, और सुश्रुत ने कुछ और बोला है। ठीक है, इसके अलावा तो भोजन के उपरांत अधिक द्रव्य सेवन करने से, अब देख रहा है कि आफ्टर हैविंग द मील होने के बाद, मील को खा लिया, ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, वो बहुत ज्यादा द्रव्य, लिक्विड सब्सटेंसेस को ज्यादा ले रही है फीमेल, तो ऐसे में भी बच्चे को होने का चांसेस है प्रतिशय, और मदर को भी होने के चांसेस है। दूसरी बात, ये तो सबसे बड़ा डिसऑर्डर कॉजिंग फैक्टर है आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग और इवन एलोपैथ के अकॉर्डिंग, कि वेग अवधारण, जितने भी आपके अर्जेस होते हैं, चाहे फ्लैटस, इट कैन बी यूरिन, कोई भी इन चीजों का अगर वे धारण करते हैं तो उससे जो है डिसऑर्डर्स कॉज होते हैं। और वन ऑफ द कॉज फॉर प्रतिशय दैट इज कॉमन कोल्ड इज द वेग अभिधारण, दैट मींस सप्रेशन ऑफ अर्जेस। ओके, नाउ विषम अवस्था में मुख ढककर सोने से मतलब क्या हो गया कि जो हमारा पोस्चर होना चाहिए सोने का, वैसा पोस्चर नहीं है, उसके साथ साथ ही उसने मुख को भी ढक रखा है, अपने जो ब्लैंकेट से या कोई भी उससे ढक रखा है धात्री ने या फिर मदर ने, तो उस कंडीशन में प्रतिशय होने के चांसेस है। नाउ अगली बार हम बात करते हैं कि पैथोजेनेसिस, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा संप्राप्ति क्या बनेगी, पैथोजेनेसिस क्या बनेगी इसकी।
नाउ अब इसकी हम संप्राप्ति देख लेते हैं, दैट इज पैथोजेनेसिस अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा क्या बताई गई है, ठीक है ना। तो पैथोजेनेसिस में हमने देखा कि गुरु भोजन करने से, निरंतर क्या कहते हैं प्रतिदिन द्रव्यों का सेवन करने से, अजीर्ण में भी नहाने से, जो हमने ऊपर अभी देखे हैं कुछ देर पहले, उन सभी का अगर निदान निदान मतलब उन कॉजेस का, अगर उपरोक्त कॉजेस का अतिसेवन मतलब एक्सेस में अगर सेवन करती है तो उस केस में क्या होता है, उस केस में क्या होता है, ध्यान से सुनो, वात और कफ, ठीक है, वात और कफ दोनों के दोनों ऊपर की तरफ बढ़ने शुरू हो जाते हैं। ऊपर की तरफ बोले तो ऊर्ध्व आश्रय, ऊर्ध्व मतलब क्या होता है, अपर, ठीक है ना, अपर साइड में जो है दूषित को श्रोतस करना शुरू कर देता है। अब क्या है, वात एवं कफ का, एक तो वात का और दूसरा कफ का। तो जो वायु है, जो वात है, जो दूषित वात है, जो विचिएटेड वात है, वो क्या करती है, या तो मुख में आश्रित होगी, या कर्ण में आश्रित होगी, या फिर नासिका, क्योंकि ऊपर हमारा यही है, ठीक है, कौन कौन से स्रोत है, नासिका हो गया, कर्ण हो गया, और क्या हो गया, मुख हो गया। अगर ध्यान से सुनो, अगर वही वायु जो दूषित वायु है, अगर तो कहां पर आती है, मुख में, स्रोतस में आश्रित मतलब रिसाइड करती है, रुकती है, कहां पर, मुख में रुकती है, तो मुख रुक करेंगे, ठीक है। स्टोमेटाइटिस जैसी कंडीशन, बहुत सारी कंडीशन जो होती हैं, दैट विल लीड टू, इफ दिस वेटिएटेड वायु, दिस इज वेटिएटेड बात इज रिसाइड्स इनसाइड द मुख, दैट मीन्स माउथ, और वी कैन से इफ कर्ण में, दैट मीन्स ईयर में अगर वो रुकती है, तो दिस विल लीड टू द कर्ण रोग, दैट इज में ईयर इन्फेक्शंस हो गए जितने भी, ठीक है ना, दीज आर रिलेटेड टू द कर्ण श्रोत्र में आके अगर वो वायु कफ के साथ जो है रुक जाती है तो। लेकिन प्रतिशाय की जो पैथोलॉजी, सॉरी जो बनती है, हाँ पैथोलॉजी या फिर पैथोजेनेसिस, वो किसकी तरीके से बनती है, जो नासिका मूल है, नासिका मूल तो मतलब नोज जो है, उस नोज के अंदर, नोज मतलब नासा, समझ रहे हो, नोज का मतलब, नासिका मूल का मतलब क्या है, ट्रैकिया, लंग्स, इन सबको कंसीडर किया गया है, समझ रहे हो बात को, नासिका मूल का मतलब द रूट्स ऑफ द नोज, क्या क्या है, लंग्स वगैरह, ये सब वहां पर जाके अगर रुकती है तो क्या क्या होता है, स्थित होने पर कफ पित्त रक्त के प्रतिगमन से, ठीक है, तो जो जो कफ है, पित्त और रक्त, इनके प्रतिगमन से क्या है, प्रतिशाय रोग जो है, प्रतिशाय रोग बनता है। तो किस किस का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होता है, एक तो ऊपर वायु और कफ है जो वो आके रुक जाती है, तो कफ पित्त और रक्त को, इनको सबको दूषित करके प्रतिशाय रोग को जो है वो उत्पन्न कर देती है, ठीक है। ध्यान से इसको एक बार हम नोट कर लेंगे, दिस इज द पैथोजेनेसिस, दिस इज द संप्राप्ति ऑफ कॉमन कोल्ड। नाउ अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा दैट इसके जो हमारा प्रतिशय होता है उसके पूर्व रूप क्या होते हैं, दैट मीन्स रोग होने से पहले बॉडी में किस तरीके के प्री डायग्नोस्टिक सिम्टम्स हो सकते हैं। प्री डायग्नोस्टिक सिम्टम्स आर नोन एज द पूर्व रूप। सो सबसे पहला है शिरोगोर्भम, ठीक है, शिरोगोर्भम का मतलब क्या होता है, दैट मीन्स हेड एक, ठीक है, हेड एक, ठीक है, हेड एक क्या होता है, शिरोगोर्भम, बॉडी का जो शिरो, हेड एक बोलो या फिर हैवीनेस, इसी को ऐसे भी बोल सकते हैं, हैवीनेस इन हेड, ठीक है, हैवीनेस इन हेड, हेड रीजन में क्या है, आपको भारीपन लगेगा, उसको सिरोगोर्भम बोलते हैं। शवथु मतलब स्नीजिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है, स्नीजिंग इज देयर, देखो ये क्लासिकल टेक्स्ट में भी सारी चीजें लिखी हैं। अंगमर्द का मतलब होता है बॉडी एक स्टार्ट हो जाएगा, रोमहर्स पाइलो इरेक्शंस, ठीक है, सो देयर द पाइलो इरेक्शंस आर देयर, दीज कंडीशन आर सीन, देन दिस इज एडवाइज्ड, और दिस इज, हम बोल सकते हैं कि आपको एक प्रतिशय होने वाला है अगर ये सिम्टम्स आपको पहले दिख रहे हैं, तो दीज आर द प्री डायग्नोस्टिक सिम्टम्स। नाउ लक्षण, दैट मीन्स एक्चुअल सिम्टम्स क्या होते हैं, एक्चुअल सिम्टम्स की बात करते हैं बच्चों। तो एक्चुअल सिम्टम्स जो होते हैं वो सिर, मुख, नासिका में जकड़ाहट, ठीक है, सिर मतलब हेड में, मुख माउथ, और नासिका में जकड़ाहट मतलब ऐसा लगेगा कि जैसे स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा स्तब्धता आ गई है। गंध नाश का ज्ञान, देखो ये तो होता ही ऑब्वियस बात है, जो सेंस होता है, कौन सा सेंस होता है आपका, जो आपका स्मेल का सेंस होता है, ठीक है, स्मेल का जो सेंस होता है वो एब्सेंस हो जाता है, ठीक है, स्मेल सेंस एब्सेंस हो जाता है। अनिष्ट गंध मतलब जो गंध आनी चाहिए वो नहीं, कुछ दूसरी गंध, कुछ दूसरी स्मेल आना शुरू हो जाती है। और नाक रुक जाना, इसको बोलते हैं वात से प्रतिबंध, जो आपकी नोज है वो रनी नोज हो या फिर स्टिफ नोज हो जाती है, रनी नोज होती है या फिर स्टिफ नोज हो जाती है, ठीक है, नोज में जकड़ाहट आ जाती है और फिर दुर्गंध आना शुरू हो सकती है। लेकिन ये कंडीशन दी है, काश्यप ने क्या बोला है, काश्यप ने बोला है कि अकॉर्डिंग टू काश्यप कि भाई अगर ये डिसीज आपका ट्रीट नहीं हुआ तो, अगर ये आपका डिसीज ट्रीट नहीं हुआ तो क्या कंडीशन होगी, उस कंडीशन में इट विल ड्यू टू राजक क्षमा, ठीक है, राजक क्षमा हो जाएगा उसको, ठीक है, अगर ये कॉमन कोल्ड ट्रीट नहीं किया जाता
तो उसको राजक्षमा हो जाएगा। राजक्षमा कैन बी कोरिलेटेड विद द टीबी, दैट इज ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इसके टाइप कितने प्रकार के होते हैं। तो इसके जो टाइप हैं वो 4 प्रकार के हैं। कौन कौन सा है? वात है, पित्त है, कफज है और वात, पित्त, कफज और सन्निपातज। ठीक है, तो इसकी ट्रिक बताएंगे हम कैसे कि भेद किसकी वजह से बताएंगे कि इसकी भेद कितने हैं, टोटल 4। तो कैसे? VPKS। ठीक है, कैसी ट्रिक बनानी है? VPKS। VPKS मतलब क्या क्या हो गया? वात हो गया, पित्त होगा, कफज और सन्निपातज हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके चिकित्सा सिद्धांत, मतलब चिकित्सा किस तरीके से करते हैं अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। ओके, सो नाउ हमने बात कर ली थी टाइप्स के बारे में। तो इसमें हमने टाइप्स क्या देखा था? वातज, पित्तज, श्लेष्मिक और सन्निपातज, ये 4 टाइप के हमने देख लिए थे, 4 टाइप के दे। चिकित्सा सिद्धांत की बात करते हैं तो चिकित्सा सिद्धांत में प्रारंभ में उपवास अथवा पंचमूल का सुखोषण एवं दीपनी क्वाथ का पान कराएं। तो सबसे पहले प्रारंभ मतलब स्टार्टिंग में हम सबसे पहले उपवास, ठीक है, तो बोला है कि इसमें उपवास, ठीक है, एक तो बुखार में, फीवर में, और एक इसमें प्रत्यशाय में। उपवास बोले तो लंघनम ही परम औषधम, ठीक है, लंघन करा देते हैं। और उसके साथ साथ पंचमूल सुपोषण, ठीक है, पंचमूल का सुपोषण क्वाथ बनाकर उसको पान करा दें। ठीक है, सुपोषण मतलब ऐसा सहने लायक। ठीक है, इसके बाद अगर नया प्रतिशय है, नव प्रतिशय के अतिरिक्त शेष सभी प्रतिशय में, नव प्रतिशय मतलब जो नया प्रतिशय है उसके अतिरिक्त सभी शेष प्रतिशय में सर्पीपान मतलब घृतपान या विविध प्रकार के स्वेदन मतलब सोडेशन थेरेपी करा के, ठीक है, उपरोक्त काल में वमन अवपीड़नस से कराएं। ठीक है, ध्यान से सुनो, अवपीड़नस से जो है आप जानते होंगे, और वमन मतलब वेरिएशन, जो आपकी परगेशन थेरेपी है, सॉरी, जो आपकी वो जो थेरेपी होती है एमेसिस थेरेपी जो उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा उपयुक्त काल ध्यान रखना है कि कौन से काल में हमको वमन कराना है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर आ जाता है कि सोने बैठने का स्थान, जो जहाँ पर रोगी सो रहा है और बैठा है जिस स्थान पर, ठीक है, उसका स्थान निवात होना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा एयर कंडीशनर वगैरह में नहीं बैठाना है उसको। और उसके साथ साथ उष्ण वस्त्रों से युक्त होना चाहिए, गर्म वस्त्र होने चाहिए, और वहाँ पर अग्नि होनी चाहिए। ठीक है, ताकि उसका जो टेम्परेचर है मेंटेन रहे। इसके साथ साथ लघु मतलब देखो वहाँ पर लघु और उष्ण अन्न का सेवन करना, ध्यान रखना, क्योंकि इसकी जो निदान है उसमें गुरु और शीत भोजन से हो रहा है। तो इसके काट करने के लिए हमें क्या करना है? लघु और उष्ण भोजन कराना है। और अति जलपान त्याग करें, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जलपान ना करें। इसके साथ साथ वेष्टन एवं धूमपान करना है, और गुड़ हरित की देनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है गुड़ हरित की, ध्यान से दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये तो हमारा हो गया अकॉर्डिंग टू काश्यप। तो ये अकॉर्डिंग टू काश्यप है, लेकिन सुश्रुत ने अलग अलग प्रकार के अकॉर्डिंग, यानी टाइप्स के अकॉर्डिंग योग बताए हैं, दैट इज वातज प्रतिशय, पित्तज प्रतिशय, या पित्तज को रक्तज प्रतिशय भी बोलते हैं, कफज प्रतिशय और सन्निपातज प्रतिशय। इस केस में वातज में पंचलवण और बिदारी गंध से शुद्ध घृतपान कराना है। ठीक है, और आर्दित रोग में जो उपयोग चिकित्सा बताई है, आर्दित रोग मतलब फेशियल पैल्सी में जो चिकित्सा बताई है उसके अकॉर्डिंग हमें करना है। ऑब्वियस ही बात है नस से देनी है उसमें, ऑब्वियस ही बात है हमें क्या करना है? वात को समन करना है इसमें। पित्त की बात करते हैं तो मधुकादि यानी काकोल आदि शुद्ध घृतपान कराना है, शीतल प्रदेह कराना है क्योंकि पित्त वाली बात है, और दवादी तेल नश्य करना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आज के टाइम पर यूज़ होता है दवादी तेल नश्य। ठीक है, कफज प्रतिशय हम बात करते हैं तो घृतपान एवं तिलमाश के यवागु से वमन कराना है। ठीक है, घृतपान कराना है और तिलमाश के यवागु देकर उसको वमन कराना है। उसके पश्चात संसर्जन कर्म कराना है, यानी पेयापान कराना है, और वलादी तेल से नश्य कराना है। इंपॉर्टेंट बात है ये, वलादी तेल से नश्य कराने वाली बात। ठीक है, और सरल आदि बनी, ठीक है, सरल आदि से बनी जो धूम बरती है उसका सेवन करना है। सन्निपातज की बात करते हैं। सन्निपातज मतलब तीनों, वात, पित्त और कफ, तीनों के तीनों दोष इसमें इन्वॉल्व होते हैं। कटुतिक्त द्रव्यों का घृतपान कराना, तीक्ष्ण धूमपान कराना है, उसके साथ रसंजन और तेल का नश्य कराना है। इसके बाद हम देखते हैं इसके अलावा ये और चिकित्सा दे रखे हैं जिसमें मुस्तादी कबल, मुस्ता का कबल कराना है, शिरोविरेचन कराना है मुस्तादी तेल से, और 10 क्षीर घृत प्रयोग। ठीक है, 10 क्षीर जो होते हैं उसका घृत का प्रयोग कराना है। और अगर नासा में कृमि है तो उस केस में क्या है? हरणार्थ वेडंग औषधि का गौमूत्र एवं गौपित्त के साथ पिष्ट का नश्यार्थ कराएं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या बात करेंगे? कॉमन कोल्ड की बात करेंगे, जो कि एलोपैथिक के अकॉर्डिंग है। ठीक है, कॉमन कोल्ड किस तरीके से बोलते हैं, नेजोफेरेंजाइटिस भी बोलते हैं इसको। क्या इसके कॉमन सिम्टम्स हैं, पॉजिटिव एजेंट्स क्या हैं, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर, क्लिनिकल फीचर और ट्रीटमेंट कॉम्प्लिकेशंस वगैरह की बात करेंगे। तो अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक जरूर करें, और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स को, और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, तो एक एक की हम बात कर रहे हैं आज। हमने प्राणवायु स्रोतस का एक व्याधि जो है कंप्लीट करिए, दैट इज प्रतिशय। ओके, थैंक यू वेरी मच। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना।